हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पर हार्दिक स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे हिंदी। हिंदी में आपको पढ़ाया था शब्द के भेद। शब्द के भेद में आपको बताया था शब्द के भेद कितने होते हैं। उसके बाद बताया था तत्सम शब्द के बारे में बताया था। अब तत्सम शब्द में आपको 14 या 15 ट्रिक बताई थी कि तत्सम शब्दों की पहचान कैसे होती है। उसके बाद तद्भव शब्द में मैंने आपको 9 या 10 ऐसे फॉर्मूले या ट्रिक बताई थी जिनसे बताया था कि इस तरह से तद्भव शब्दों की पहचान होती है। उसके बाद संकर शब्द होंगे, देसी शब्दों के बाद विदेशी शब्द होंगे, विदेशी के बाद होंगे संकर शब्द। देसी शब्द क्या होता है? देसी शब्द में सबसे पहले होता है जो शब्द लोकल क्षेत्र में या कस्बों में या छोटी छोटी जगहों पर बोले जाते हैं, जिनके उत्पत्ति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये शब्द कहाँ से आए हैं, उन्हें हम देसी शब्द कहते हैं। ठीक है। और विदेशी शब्द में दो विदेशी शब्द वो शब्द होते हैं जिसे हमने किसी और देश से या किसी और संस्कृति से या किसी और भाषा से ग्रहण किया है, उसे कहते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द में आते हैं अंग्रेजी के शब्द। अंग्रेजी के शब्द के बाद आते हैं आपके संस्कृत उसके फारसी के शब्द आते हैं, उर्दू के शब्द आते हैं, और हर एक शब्द की एक अलग पहचान होती है। तो हम पहचान के साथ आपको बताएंगे कि किस शब्द को किस तरह से हम पहचानते हैं, देखते हैं। ठीक है, आइए देसी शब्द देखते हैं। देसी शब्द के बाद आइए और देसी या देशज शब्द। इसकी क्या है? ये देसी या देशज शब्द कौन से होते हैं? सबसे पहले बोली या उपबोली के शब्द। जो शब्द बोली, जो लोकल भाषा में बोली होती है या उपबोली होती है, उसके शब्द। बोली या उपबोली के शब्द होते हैं वो देसी या देशज शब्द होते हैं। अगला क्या है? जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है कि इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ हुई है, कैसे हुई है। जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी सबसे पहले क्या होता है? बोली या बोली के शब्द। उसके बाद जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है उसे क्या कहते हैं? देसी या देशज शब्द बोलते हैं। उसके बाद अगली पहचान इसकी क्या है? गांव देहात या कस्बों में प्रचलित शब्द। गांव देहात या कस्बों में गांव देहात या कस्बों में प्रचलित शब्द होते हैं, वो भी क्या होते हैं? देसी या देशज शब्द होते हैं। अगला क्या होता है? जैसे गांव देहात या कस्बों में प्रचलित शब्द होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? किसी एक गांव की कोई एक या किसी एक क्षेत्र की एक लोकल भाषा है, उसे किसी दूसरे क्षेत्र वाले लोग नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। जैसे पश्चिम की कोई भाषा है तो पूर्व की नहीं समझेंगे, पूर्व की होगी तो दक्षिण में नहीं समझेंगे, दक्षिण की होगी तो यहाँ की नहीं समझेंगे। मतलब कुछ गाँवों में के डिफरेंस में ही भाषा चेंज हो जाती है, उसे कहते हैं बोली। ठीक है। देसी या देशज शब्द बोलते हैं। अब जैसे सीमित क्षेत्र में बोले व समझे जाने वाले शब्द। ठीक है। सीमित क्षेत्र में
बोले वो समझे जाने वाले शब्द। ठीक है, इसकी 4 ट्रिक होती है देसी या देशज शब्द की। पहले क्या होगी, बोली या उपबोली के शब्द, बोली या उपबोली के शब्द, जो बोली में जो लोकल बोली में जो शब्द होते हैं उसे, या उपबोली के जो शब्द होते हैं उसे कहते हैं देसी या देशज शब्द। उसके बाद जिन शब्दों के बारे में, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है कि ये शब्द कहाँ से आए, कैसे आए हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, जब इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती है तो उसे कहते हैं देसी या देशज शब्द। अगला पॉइंट क्या है, गांव देहात या कस्बों में प्रचलित शब्द। जो शब्द गांव में, देहातों में या कस्बों में प्रचलित होते हैं या एक सीमित क्षेत्र में बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, देसी या देशज शब्द बोलते हैं। उसके बाद क्या है, सीमित क्षेत्र में बोले व समझे जाने वाले शब्द। जैसे गांव में बोलते हैं तो गांव में एक सीमित क्षेत्र होता है, गांव एक सीमित क्षेत्र, बहुत बड़ा दायरा नहीं होता। कस्बे एक सीमित क्षेत्र होते हैं, उसी तरह से एक सीमित क्षेत्र में बोले व समझे जाने वाले शब्द। एक ऐसा सीमित क्षेत्र जिसमें वही बोली बोली जाती है, वही लोग उसे समझते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, देसी या देशज शब्द बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी ट्रिक होगी, चाहो तो देख लो, लिख लो एक बार। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने आपको तत्सम शब्द पढ़ा दिए, तद्भव शब्द पढ़ा दिए, देसी शब्द पढ़ा दिए। अब आपका विदेशी शब्द आएगा। ठीक है, विदेशी शब्द देखो, चौथा नंबर क्या है, विदेशी शब्द। ठीक है, विदेशी शब्द में भी सबसे पहले हम देखेंगे अंग्रेजी के शब्द। विदेशी शब्द में भी सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, अंग्रेजी के शब्द देखेंगे। अंग्रेजी के शब्द की क्या पहचान होती है, पहले क्या, सबसे पहले क्या होगा, अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द। जो अंग्रेजी में अर्धचंद्र बिंदु वाले लिखते हैं, ठीक है, इसमें इस पे अर्धचंद्र बिंदु पे कोई बिंदु नहीं लगती, सिर्फ अर्धचंद्र रहता है। ठीक है, अर्धचंद्र वाले जो शब्द होते हैं, अर्धचंद्र चिन्ह वाले शब्द, बिंदु नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अर्धचंद्र चिन्ह वाले शब्द। ठीक है, देखो अगर अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तद्भव। ठीक है, अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तद्भव। और अर्धचंद्र चिन्ह वाले शब्द हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अंग्रेजी में जाएंगे वो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पे क्या हो गया, जैसे हाफ, कॉफी, हाफ है, कॉफी है, ऑफिस है। बॉल, बॉस, ठीक है, अर्धचंद्र चिन्ह वाले शब्द होते हैं, जैसे हाफ है, कॉफी है, ऑफिस है, बॉल है, बॉस है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, अगर अर्धचंद्र बिंदु होती तो तद्भव, और सिर्फ अर्धचंद्र चिन्ह वाले शब्द तो क्या हो जाएंगे, अंग्रेजी के शब्द या विदेशी शब्द। ठीक है, अगले दूसरा क्या है, जिन शब्दों की वर्तनी जिन शब्दों की वर्तनी व उच्चारण देवनागरी तथा ग्रीक लिपि में एक जैसे हो। जिन शब्दों की वर्तनी व उच्चारण जो बोलते हैं वो अंग्रेजी, वो देवनागरी तथा ग्रीक लिपि में एक जैसे हो।
जिन शब्दों की वर्तनी देवनागरी व ग्रीक लिपि में समान हो। ठीक है, सबसे पहले क्या अर्धचंद्र चिन्ह वाले शब्द बताए थे, उसके एग्जाम्पल दिए। उसके बाद जिन शब्दों की वर्तनी, वर्तनी मतलब बोलना, ग्रीक जो अंग्रेजों की भाषा है वो, और देवनागरी जो हम लोगों की जो लिपि है वो, देवनागरी हिंदी की जो लिपि है देवनागरी वो, उनमें एक समान हो तो उसे क्या कहते हैं, वो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, उन्हें विदेशी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल, जैसे अगर हिंदी में स्कूल लिखेंगे तो हिंदी में स्कूल को ऐसे स्कूल लिखते हैं, और या फिर स्कूल ऐसे लिखेंगे। अब देखना, हिंदी में स्कूल लिखें चाहे इंग्लिश में स्कूल लिखें, इसकी वर्तनी एक वर्तनी या उच्चारण एक जैसा हो गया। जब दोनों एक जैसे हो गए तो कौन सा हो गया, अंग्रेजी शब्द हो गया। अंग्रेजी शब्द कौन से होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्या है, इस आधे सा से स, मतलब आधे सा से आरंभ होने वाले शब्द। ठीक है, जो आधा सा होता है ये कौन सा सा होता है, दंत वाला जो सा होता है, आधा सा, सपेरा का सा या फिर दंत वाला सा हो। जो आधे सा से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं वो अंग्रेजी शब्द होते हैं, उन्हीं अंग्रेजी शब्द के शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे स्टार, स्टेशन, इसके बाद स्कूटर, एक एग्जाम्पल और देख लो, स्क्रूटनी, ठीक है। तीन तरीके बताए सबसे पहले पहचानने के, या 3 ट्रिक बताई हैं। उसमें सबसे पहले क्या होगा, अर्धचंद्र चिन्ह वाले शब्द, जैसे हाफ है, कॉफी है, ऑफिस है, बॉल है, बॉस है। ठीक, उसके बाद जिन शब्दों की वर्तनी देवनागरी व ग्रीक लिपि में समान हो। एग्जाम्पल, जैसे स्कूल को ये ग्रीक लिपि है, ये देवनागरी लिपि है, दोनों लिपि में जब समान है तो ये क्या हो गया, अंग्रेजी भाषा के शब्द हो गए। अंग्रेजी भाषा किसमें है, विदेशी शब्दों में आता है। ठीक है, उसके बाद इस वाले दंतव्य स या आधे स से आरंभ होने वाले शब्द होते हैं, जैसे स्टार है, स्टेशन है, स्कूल है, स्कूल है, स्कूटर है, और जो स्क्रूटनी है, ये सारे शब्द हो गए अंग्रेजी के शब्द, और यही विदेशी शब्द है। ठीक है, इसलिए आगे बढ़े। अगला क्या है, कितने करा दिए आपको, 3, 14 देखो। अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द। ठीक है, अंग्रेजी के
उपसर्ग से बने शब्द। अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द होते हैं। जैसे अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल में क्या है, उपसर्ग बता रहे हैं अंग्रेजी उपसर्ग क्या क्या है। जैसे सब, चीफ, हेड, हाफ, और क्या जनरल, और भी कई हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द। अब अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, जैसे अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, उपसर्ग है ये किसके हैं, अंग्रेजी के। सब है, चीफ है, हेड है, हाफ है, जनरल है। ठीक है, ये क्या हो गए, अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए। इनसे बने जो भी शब्द होंगे वो अंग्रेजी भाषा के शब्द होंगे और उन्हें विदेशी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द। अंग्रेजी की अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द होते हैं, वो भी क्या अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं या विदेशी शब्द होते हैं। अब क्रिया के कौन कौन सी होती है अंग्रेजी की क्रिया, जैसे प्लेयर में प्ले, जैसे रीडर। ठीक है, जैसे प्लेयर में जो प्ले प्ले शब्द है ये क्रिया है। क्रिया का मतलब है प्ले क्या है, प्ले माने खेलना, खेलना क्या है, क्रिया ही तो है। तो प्लेयर की प्ले क्रिया है, रीडर की रीड ये भी क्या है, क्रिया है। ठीक है, इसी तरह अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द हो जाते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द या विदेशी शब्द भी इन्हें बोलते हैं। और अगला क्या होगा, जो शब्द तत्सम तद्भव देशी और संकर ना हो, जो शब्द तत्सम तद्भव देशी देशी ना हो। ठीक है, इतना कर दो। ठीक है, जो शब्द तत्सम तद्भव देशी देशी ना हो या फिर देशी ना हो, संकर ना हो, तो क्या बचाएगा लास्ट में, लास्ट में वही बचा विदेशी शब्द, तो विदेशी शब्द तो होंगे। ठीक है, ये हो गया विदेशी शब्द में। सबसे पहले आपने पढ़ लिया कि अंग्रेजी के शब्द। ठीक है, अंग्रेजी की पहचान कैसे होती है वो पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, उर्दू के शब्दों की पहचान पढ़ लो। ये भी विदेशी भाषा के शब्द है क्योंकि उर्दू हमारे यहाँ की तो थी नहीं। उर्दू के शब्दों की उर्दू के शब्दों की पहचान पढ़ लो। सबसे पहले इसमें क्या होगा, नुक्ता। नुक्ता नुक्ता ग्रहित आगत बिंदु वाले शब्द। नुक्ता ग्रहित को मतलब समझ रहे, जिन शब्दों के नीचे में जो एक बिंदी रख दी जाती है जिसका उपयोग नहीं होता है, जिन शब्दों के नीचे जो बिंदी रखी जाती है, शब्दों के नीचे बिंदी, उन्हें कहते हैं नुक्ता या ग्रहित ग्रहित शब्द। ठीक, ग्रहित बिंदु वाले शब्द बोलते हैं। ठीक है, वही उर्दू भाषा के शब्द होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल डेफिनेशन भी लिख रहे हो, उसके बाद उसके एग्जाम्पल भी लिखेंगे, समझ में आ जाएगा अच्छे से। नुक्ता ग्रहित कॉमा
आगत ध्वनि वाले शब्द, ठीक है, ऐसे बोल लो। ठीक है, नुक्ता ग्रहित आगत ध्वनि वाले शब्द। अब ये शब्द होते कौन से हैं? जैसे एग्जांपल में क्या होगा, जैसे इसके नीचे जो बिंदी आती है ये होगी नुक्ता। नुक्ता ग्रहित है आगत ध्वनि वाले शब्द, ठीक है, जैसे क है, ख, ग, ज, फ। इन्हें क्या बोलते हैं? बिंदु तल वाले शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। बिंदु तल वाले वर्ड, ठीक है। बिंदु तल, नुक्ता ग्रहित आगत ध्वनि वाले जितने भी शब्द होते हैं ये उर्दू या फारसी के शब्द होते हैं, उर्दू भाषा के शब्द होते हैं, और इन्हें बिंदु तल वाले शब्द भी बोलते हैं। इनका उपयोग खत्म हो चुका है अब, ठीक है। इस तरह से न क ख जप कहीं नहीं लिखते हैं, ठीक है, इनका उपयोग हो चुका है, खत्म। अगला क्या है? अब जैसे इसमें इसे लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? जैसे कमीना। अब ये वाली बिंदी खत्म कर दी समझ, जो बिंदु तल वाले वर्ड होते हैं इसमें ये बिंदु तल है ये खत्म कर दिया, ठीक है। जैसे गजल, अब गजल इस तरह से लिखते हैं, जो शुद्ध गजल होगी वो ये होगी, ये बिंदी लग के होगी, ठीक है। ये बिंदी खत्म कर दी है, कोई यूज में नहीं लेता है, अब सीधा सीधा गजल लिखा जाता है, ठीक है। ये नुक्ता ग्रहित वाले शब्द हो गए। अगला देखो, उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द। जो उर्दू के उपसर्ग से शब्द बनते हैं वो क्या होते हैं? उर्दू भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे अब उर्दू के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? जैसे ला, बिल, अल, सर, हम, बे, ऐसे ही आगे और भी है, ठीक है। तो उर्दू के अपसर्ग है, उर्दू के अपसर्ग में क्या क्या है? जैसे ला है, बिल है, अल है, सर है, हम है, बे। जैसे ला, ला से क्या बनेगा? जैसे ला इलाज, ठीक है, इससे कौन सा शब्द बन जाएगा? ला इलाज। ला इलाज क्या है? उर्दू भाषा का शब्द है, ठीक है, क्योंकि ला जो है वो उर्दू का उपसर्ग है, इससे मिलके जो ला इलाज शब्द बना है ये उर्दू भाषा का शब्द है। ऐसे क्या है? बिल्कुल, या फिर बिल्कुल बोलो, या फिर बोलो बिल इरादा, जैसे बिल्कुल, या फिर इसे कहिए बिल इरादा। ठीक है, इसमें अल में हो गए, जैसे अलकायदा, अलबेला, अलबेला उर्दू भाषा का शब्द है, वैसे ही अलकायदा, अलकायदा उर्दू भाषा का शब्द है। जैसे सरकार, जो सरकार है वो सर उर्दू का उपसर्ग है, सर उससे मिलके बना है, ये उर्दू का उपसर्ग है सर, इससे मिलके बना है सरकार। तो ये कौन सा शब्द हो गया? उर्दू भाषा का शब्द हो गया। जैसे सरकार है, सरकारी है, सरकार है, सरकारी है। अब जैसे इसमें आ जाओ, हमराही,
हमराई जो शब्द है वो उर्दू के उपसर्ग से मिलके, हम उर्दू के उपसर्ग हम से मिलके बना है, ये हमें, ये उर्दू का उपसर्ग इससे मिलकर, इसलिए ये क्या हो गया, हमराई उर्दू भाषा का शब्द है। हमराई, हमराज, ठीक है। जैसे बे, बे ये उर्दू भाषा का शब्द है, बेवफा, बेहया, ये उर्दू भाषा के शब्द है, ठीक है। बेहया, बेवफा, ये हो गए उर्दू भाषा के शब्द। अब इसमें सबसे पहले बताया था नुक्ता ग्रहित या आगत बिंदु वाले शब्द होते हैं, ये हैं नुक्ता ग्रहित, क ख ग जप, ठीक है, नुक्ता ग्रहित या आगत बिंदु वाले शब्द हैं। इन्हें बिंदु तल वाले शब्द भी बिंदु तल वाले वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। हालांकि इनका उपयोग बंद हो चुका है, अब इनका उपयोग नहीं होता है। लेकिन अगर जैसे हम लिखेंगे कमीना, कमीना में जो क है, क के नीचे एक बिंदी रहती है, लेकिन वो अब उसका उपयोग खत्म हो गया, अब कमीना डायरेक्ट सीधा लिख दिया जाता है। वैसे ही गजल है, गजल के नीचे भी बिंदी रहती है, ख्याल है, गजल है, कमीना है, जितने भी शब्द होते हैं उनके नीचे बिंदी रहती है, लेकिन अब उनका उपयोग खत्म हो चुका है, ठीक है। अब उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द, उर्दू के उपसर्ग से कौन कौन से हैं, जैसे उर्दू के उपसर्ग, जैसे कुछ एग्जाम्पल बताए मैंने, जैसे ला है, बिल है, अल है, सर है, हम है, बे है, ये उर्दू के उपसर्ग हैं। इनसे मिलके जो शब्द बनता है उसे बोलते हैं उर्दू भाषा का शब्द। जैसे लाइलाज, लाइलाज में जो ला है वो उर्दू भाषा का उपसर्ग है, ठीक है। बिल में जो बिल्कुल में बिल है, ये बिल है, ये उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द हैं। अलकायदा में अलकायदा, अलवेला में जो अल है वो उर्दू के उपसर्ग से बनते हैं। सरकार में सर है, हमराज, हमराई में हमराई है, हमराज है, ये उर्दू के उपसर्ग से मिले। जैसे बेवफा में बे, और जो बेवफा, बेहया में जो बे है वो उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, उर्दू भाषा के शब्द बोलते हैं, ठीक है। इसलिए अगला क्या है 3 नंबर में, मुस्लिम शासन या मुस्लिम जो राज्य व्यवस्था थी उसके बोधक शब्द। जो पहले मुस्लिम शासन रहा, मुगलों का शासन रहा, उससे पहले मुस्लिम शासन था, उसके समय या उस राज्य व्यवस्था के समय पे जो बोधक शब्द थे, उस टाइम जो शब्द बोले जाते थे उन्हें भी उर्दू भाषा के शब्द बोलते हैं। जैसे जैसे लिख लो, मुस्लिम शासन व राज्य व्यवस्था के ये बोधक शब्द, ठीक है। इसमें मुस्लिम शासन व राज्य व्यवस्था के बोधक शब्द, जो मुगलों का शासन था, मुगलों के शासन के टाइम पे जो शब्द बोले जाते थे उन्हें भी उर्दू भाषा के शब्द कहते हैं, ठीक है। मुस्लिम में मुगल भी हो गए, मुगल से पहले भी और भी मुस्लिम आए हुए थे, तो उनके टाइम पे जितने भी शब्द बोले जाते थे वो उर्दू भाषा के शब्द होते थे। जैसे एग्जाम्पल में कुछ देख लो, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे जजिया, डाक, जजिया, डाक, तहसीलदार, पहरेदार, ऐसे ही और भी आ गए। देखो, सबसे पहले मुगलों के टाइम पे जो बोलते थे, जैसे जजिया कर लग गया, वो मुगलों ने लगाया था, वैसे ही जजिया, ठीक है, या फिर मुस्लिमों ने लगाया था। जैसे जजिया है, डाक है, डाक उस टाइम भी डाक चलती थी, डाक, ठीक है। वैसे ही तहसीलदार उस टाइम आते थे, ये पुराना शब्द है मुगलों या फिर मुगलों के टाइम का या फिर मुस्लिम शासकों के टाइम का ये शब्द है। तहसीलदार, पहरेदार उसी समय का ये शब्द है। सेवैया, सैफई, ये उसी टाइम के शब्द हैं। ये सारे के सारे क्या हो गए, उर्दू भाषा के शब्द हो गए। अगला क्या हो गया,
जैसे इस्लाम धर्म जो जैसे इस्लाम धर्म या इस्लाम धर्म की जो संस्कृति थी उसके जो परिचायक शब्द होते थे, जैसे हिंदुओं के जो ये धर्म ग्रंथ थे, धर्म ग्रंथों के जितने भी परिचायक शब्द थे वो सारे क्या हो गए तत्सम। वैसे ही इस्लामों के जितने भी धर्म ग्रंथों के परिचायक शब्द थे वो क्या हो गए उर्दू। ठीक है, ऐसे बढ़ेंगे। इस्लाम धर्म व संस्कृति, इस्लाम धर्म व संस्कृति के परिचायक शब्द। इस्लाम धर्म के टाइम, इस्लाम जो धर्म होता है, इस्लाम धर्म में जो कुरान है, कुरान के में जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे उर्दू के शब्द होंगे। इस्लाम धर्म या इस्लाम धर्म की जो संस्कृति थी उसके जो परिचायक शब्द होते थे उन्हें क्या कहते हैं, उर्दू भाषा के शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कुरान, नवाज, ये कुरान भी इस्लाम धर्म में, नवाज भी इस्लाम धर्म में। इसके बाद है मक्का मदीना से मक्का है, ये भी इस्लाम धर्म में है। इसके बाद है मदीना, ये भी इस्लाम धर्म का ही है। इसके बाद है मस्जिद, ये भी इस्लाम धर्म का। जैसे कुर्ता भी इस्लाम धर्म का है। जैसे पजामा, ये भी इस्लाम धर्म का। टोपी, ठीक है। कुरान है, जैसे इस्लाम धर्म में क्या होता है, कुर्ता पहन के नवाज अदा करने जाते हैं, तो नवाज है, मक्का है, मदीना है, ये भी इस्लाम धर्म का ही शब्द है। कुर्ता है, पजामा है, टोपी भी वो लगाते हैं, ये भी इस्लाम धर्म का शब्द है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, उर्दू भाषा के शब्द हो गए। अगला क्या होगा, चार 5 नंबर, अरबी फारसी भाषा से विकसित होने वाले शब्द। जिन शब्दों का विकास अरबी व फारसी भाषा से हुआ है, अरबी व फारसी भाषा से विकसित होने वाले शब्द। जिन शब्दों का जन्म, जो शब्द अरबी या फारसी भाषा से आए हैं, अरबी व फारसी से भाषा से विकसित होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, उर्दू भाषा के शब्द कहते हैं। उर्दू का जन्म ही अरबी व फारसी भाषाओं के शब्दों से मिलकर हुआ है। ठीक है, अगला क्या लिखोगे, ई को लिख लो, चलो ऊपर लिखा रहे। अगला जो भी नंबर है, दाईं से बाईं ओर लिखे जाने वाले शब्द। दाईं से बाईं ओर लिखे जाने वाले शब्द। देखो देवनागरी लिपि में किधर से लिखते, इधर से लिखते हुए जाते हैं,
और जो उर्दू या अरामाइक लिपि है उसमें किधर से लिखते हैं, दाएं से, जो दायां है, इधर से जो इधर की तरफ लिखते हैं, दाएं से बाईं ओर जो लिखते हैं उसमें लिखे जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, उर्दू भाषा का शब्द कहते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे उर्दू भाषा की। इसके बाद विदेशी भाषा हमारी खत्म हो गई। उर्दू भाषा के साथ उर्दू फारसी जो शब्द होते हैं इनके साथ ही विदेशी भाषा खत्म हो गई। अब हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देसी शब्द, विदेशी शब्द। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, इतने शब्द आपको पढ़ा दिए, सबकी आपको पहचान बता दी, किस शब्द की पहचान कैसे होती है। ठीक, अगला आपका क्या है, संकर शब्द। तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी पढ़ गए, अब आपका रह गया संकर शब्द को और देख लो। संकर शब्द। अब संकर शब्द में क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसमें क्या बताया था मैंने, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, दो अलग अलग भाषा कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे दो अलग अलग भाषा कोई सी हो सकती है, दो अलग, ये 5वां नंबर है। ठीक है, लास्ट, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द। जैसे एग्जाम्पल में क्या लोगे, जैसे रेलगाड़ी, जांचकर्ता, रेल यात्री, अगला देख लो एक बार, टिकट घर, ठीक है। अब रेल यात्री में क्या क्या होगा, जैसे रेलगाड़ी, तो रेल शब्द किसका है, ये अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, रेल, ये गाड़ी का शब्द है, ये हिंदी का है। रेलगाड़ी में अब जैसे जांच, रेलगाड़ी, रेल क्या हो गया, अंग्रेजी भाषा का शब्द है रेल। ठीक है, और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। परिभाषा क्या लिखाई थी, दो अलग अलग भाषाएं, एक भाषा ये है, एक भाषा ये है, दो भाषाएं होगी, भाषाओं के मिलकर, इन दोनों को मिला दो, मिलकर जो शब्द बनता है उसे कहते हैं संकर शब्द। समझ में आया, दो अलग अलग भाषाएं, एक अंग्रेजी भाषा एक हिंदी भाषा से मिलकर बने शब्द, इन दोनों से मिलकर जो शब्द बना रेलगाड़ी, उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। अब जैसे जांचकर्ता, जांचकर्ता में आप कैसे देखेंगे, जांच शब्द का है हिंदी का, कर्ता का है संस्कृत का। जांचकर्ता में जांच का है हिंदी का, संस्कृत, और कर्ता का है संस्कृत का। अब जैसे इसमें रेल यात्री में रेल का शब्द है, सॉरी, रेल शब्द का है अंग्रेजी का, और यात्री शब्द का है संस्कृत का। ठीक है, ये भी हो गया संकर शब्द। अब जैसे टिकट घर, टिकट घर में टिकट का हो गया, टिकट घर में टिकट है अंग्रेजी का। ठीक है, और जो घर है वो का हिंदी का शब्द। ठीक है, परिभाषा क्या थी संकर शब्द में, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द, दो अलग अलग भाषाएं से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। इसमें देखना, रेल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी जो है वो किस भाषा, जो रेल है वो अंग्रेजी भाषा का हो गया,
और गाड़ी है ये हिंदी भाषा की होगी। जब ये दोनों जुड़ेंगे फिर बनेगा रेलगाड़ी, जो क्या हो गया संकर शब्द। वैसे ही जांच हिंदी भाषा का शब्द है, कर्ता संस्कृत भाषा का शब्द है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा संकर शब्द। वैसे ही रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यात्री संस्कृत भाषा का शब्द है, जब ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा संकर शब्द। टिकट घर में टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर हिंदी भाषा का शब्द है, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा संकर शब्द बन जाएंगे। ठीक है, हमारा ये खत्म हो गया, संकर शब्द भी हो गया, एग्जाम्पल आपको बता दिए, इसी तरह से आपको चेक करने हैं। अब मैंने आपको पढ़ा दिया तत्सम, तद्भव, देसी विदेशी और संकर शब्द, चारों आप पांचों आपको करा दिए। ठीक है, और ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे, आगे और देखेंगे अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।